बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों हमने इसके 7 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 5.4 शुरू कर दी थी और 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने पूरे कर लिए थे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 8 प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 7 से 11 तक। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ और अपने ध्यान हमेशा इस वीडियो पे लगा के रखना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। इन चारों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला देखो, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। ऐसा कोण जिसका मान कितना है? समकोण से कम, यानी 90 डिग्री से कम है, तो वह कौन सा कोण होता है? तो बच्चों हमें परिभाषा पता है कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। तो इसके अंदर क्या आएगा? पहले में न्यून कोण। तो वह कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। बच्चों पहला समझ में आया ए सबको। अब इसका बी देखो। बी क्या है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। समकोण के माप से अधिक होगा तो वह कौन सा कहलाएगा? बच्चों वह कहलाएगा अधिक कोण। लेकिन एक शर्त और है कि इसका मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम कहेंगे एक समकोण के माप से अधिक हो तो वह अधिक कोण होता है। कौन सा कोण होता है बच्चों? अधिक कोण। लेकिन साथ में एक चीज और लिखेंगे कि मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर 180 डिग्री से कम होगा तो वह क्या होगा? अधिक कोण हो जाएगा। अगला देखो, वह कोण जिसका मान 2 समकोण के योग के बराबर है। तो वह कौन सा कोण होता है? 2 समकोण यानी 90 और 90 यानी 180 डिग्री। तो किस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है? तो वह कोण होता है ऋजु कोण। कौन सा बच्चों? ऋजु कोण का मान होता है 180 डिग्री या 2 समकोण। तो हमारे सी में क्या आएगा? सी में आएगा ऋजु कोण। बच्चों सी तक समझ में आया सभी को? 3 रिक्त स्थान हमने भर दिए। पहले में क्या आएगा? न्यून कोण, दूसरे में अधिक कोण, तीसरे में ऋजु कोण। और ऋजु कोण को हमेशा याद रखना कि ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री में 2 समकोण होते हैं, क्योंकि 90 और 90 180 होते हैं और एक 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। 180 डिग्री में 2 समकोण हो गए। अब देखो इसका डी। यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण कैसा होगा? अब बच्चों क्या बोल रहे हैं कि 2 कोण है, उनका योग करेंगे तो वह समकोण के बराबर होगा। यानी ए और बी 2 कोण है, ए और बी को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या ए और बी का मान 90 के ज़्यादा होगा या कम होगा? तो कोई भी 2 संख्या को जोड़कर अगर तीसरी संख्या आ रही है तो इन दोनों का मान 90 से कम ही होगा। तो अगर कोई कोण 90 से कम है तो वह कोण कौन सा होगा? न्यून कोण। तो बच्चों हमारे डी में क्या आएगा? न्यून कोण। तो डी हमारा हो गया न्यून कोण होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो ई। यदि 2 कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण कैसा होगा? देखो बच्चों 2 कोणों का योग कितना है? 180 और एक कोण न्यून कोण है। तो बच्चों देखो जैसे एक 20 डिग्री और दूसरा कोण हमें पता नहीं है और इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। यही तो बोल रहा है कि 2 कोणों को अगर जोड़ेंगे तो ऋजु कोण यानी 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। जबकि एक कोण न्यून कोण है, तो एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा कोण हमें पता नहीं है, तो हमने माना कि x है। तो दूसरा कोण x कितना हो जाएगा? 180 में से 20 कम कर देंगे तो हमारे आ गया 160 डिग्री। तो बच्चों 160 डिग्री क्या है? अधिक कोण है। तो हमेशा अगर कोई भी 2 कोणों का योग 180 डिग्री है और उनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरे कोण का मान हमेशा अधिक कोण के बराबर होगा। तो दूसरा कोण अधिक कोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो बच्चों हमारा 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया है
तो बच्चों सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषाएं याद करनी है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, सब समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक आकृति दी हुई है, हमने इसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दिया? ए नाम दे दिया। अब पहले तो ये बताओ कौन सा कोण बन रहा है यहाँ। एक रेखा ये है और एक रेखा ये वाली है, तो इन दोनों से कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, ऋजु कोण है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि अगर ये लाइन यहाँ होती तो हम बोलते कि ये 90 डिग्री यानी समकोण बन रहा है, लेकिन ये इससे कम है यानी छोटा कोण है 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से कम कोण क्या होता है? न्यून कोण। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोण ए एक न्यून कोण है। और इसको हम नाप के बताना है तो हम चांदे की सहायता से कोण नापेंगे। तो चांदा इसके ऊपर रखेंगे तो ये कहाँ से शुरू होगा? 0 से 0, 10, 20, 30, 40 और यहाँ 50। तो ये लाइन कहाँ आएगी? 40 और 50 के बीच में। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? कोण ए का माप हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों? चांदे से नापेंगे तो कोण का मान आएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हमारे कोण ए का माप हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो इसका दूसरा, इसको नाम दिया हमने कोण बी। क्या नाम दिया? बी। अब देखो इसका माप कितना होगा? ये न्यून कोण है या अधिक कोण है? बच्चों देखो 90 डिग्री कहाँ होता है? इस जगह 90 होता है, तो 90 से ज़्यादा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आकलन से कोण बी एक अधिक कोण है। कौन सा कोण है बच्चों? अधिक कोण है। और इसको चांदे की सहायता से नापेंगे तो किधर से नापना है? जहां लाइन 0 की टच हो रही है। तो लाइन 0, कोण ये बन रहा है तो ये लाइन इधर 0 की टच हो रही है। तो देखो 0, 10, 20, यहाँ कितना आएगा? 90। 90 के आगे चलेंगे तो 100, 110, 120, 130, 140 और इस जगह आकर हमारे मान आएगा 135 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण बी का माप है 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो कोण बी का माप कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। बच्चों चांदे से नाप कर लिखना है। अब देखो सी, इसको हमने नाम दिया कोण सी। तो इसका माप कितना आएगा? तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये क्या है? 90 से कम है तो हम कहेंगे ये एक न्यून कोण है। 90 से कम का क्या कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो हम लिखेंगे कोण सी एक न्यून कोण है। और इसका मान कितना होगा? तो हमने चांदे की सहायता से नापा तो इसका मान आएगा 68 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 68 डिग्री, 68 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कोण का माप कितना आया? 68 डिग्री। तो हम लिख देंगे कोण सी का माप कितना है? 68 डिग्री। अगला देखो इसका, इसको नाम दिया हमने कोण डी। अब कोण डी का माप देखो, 90 से बड़ा दिख रहा है, मुंह खुला हुआ है दोनों लाइनों के बीच की। ये देखो ये लाइन है इतनी दूर दूर, एक लाइन ये है और एक ये है। 90 से बड़ा है तो इसका मतलब ये अधिक कोण है। तो हम लिखेंगे कोण डी एक अधिक कोण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कोण डी क्या है? एक अधिक कोण है। और इसका माप कितना होगा? अगर हम नापेंगे 0 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 90 तो ये आएगा 128 डिग्री। तो हमारे कोण डी का मान कितना आ गया? 128 डिग्री। बच्चों चांदे की सहायता से नापना है और चांदे की सहायता से नाप कर ही माप लिखना है। ठीक है बच्चों, चांदे से कोण नापना सबको आ गया और चांदे से हमने जब नाप कर लिखा तो कोण डी कितना आएगा? 128 डिग्री। बच्चों समझ में आ गया सभी को? अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो प्रत्येक आकृति में घड़ी के सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। नीचे दी प्रत्येक आकृति में, तो हमें एक आकृति दी हुई है। सबसे पहले एक घड़ी बनी हुई है, घड़ी में एक सुई कहाँ है? 9 बजे। कितने बज रहे हैं? प्रातः 9 बजे। तो प्रातः 9 बजे देखो, घड़ी के घंटे वाली सुई तो कहाँ होती है? 9 पर, और मिनट वाली सुई 12 पर। अब इन दोनों के बीच का कोण बताना है, इन दोनों के बीच कितना कोण है। तो बच्चों हमने क्या सीखा था कि घड़ी की सुई
हर 3 घंटे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी हर 1 घंटे में कितना हो गया 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि घड़ी की सुई एक अंश चलने पर, यानी कितने अंश होते हैं घड़ी में, 12 अंश होते हैं ना, तो एक अंश या एक इकाई लिख सकते हैं। एक अंश चलने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक अंश पर 30 डिग्री और 3 अंश पर 90 डिग्री या एक समकोण। अब देखो 9 से 12 के बीच कितने अंश है, 1, 2 और 3, 3 अंश हो रहे हैं ना, तो 9 से और 12 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ये देखो गिन लो इनको, 30, 30 60 और 30 90। एक अंश में 30 डिग्री तो 3 अंश में 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे 9 तथा 12 के बीच एक समकोण बनेगा। तो कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि सुई कहाँ है, एक 9 पर है, एक 12 पर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 अंश के बराबर। तो 3 अंश में होता है 90 डिग्री, तो हमारे कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब देखो इसका अगला आगे है दोपहर 1 बजे। कितनी बजे बच्चों, 1 बजे। 1 बजे घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 1 के ऊपर, और मिनट वाली 12 के ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 1 और 12 के ऊपर होगी। अब इन दोनों के बीच कितने अंश का अंतर है, तो देखो 12 और 1 के बीच केवल 1 अंश का अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक अंश में कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो बच्चों हम लिखेंगे 1 बजे दोनों सुइयों के बीच एक अंश का अंतर है। अतः कोण कितना हो जाएगा बच्चों, अतः कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो दोनों सुइयों के बीच कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। एक अंश के अंदर कोण होता है 30 डिग्री का, तो 12 और 1 के बीच कोण हो जाएगा 30 डिग्री। इसका दूसरा समझ में आ गया, दोपहर 1 बजे कोण कितना हुआ, 30 डिग्री। अब देखो अगला साय 6 बजे। 6 बजे एक सुई 6 पर है और एक सुई 12 पर है, और इनके बीच अंश कितने हैं, तो अंश हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंश। कितने अंश हो गए बच्चों, टोटल हो गए 6 अंश। तो घड़ी की सुइयों के बीच 6 अंश का अंतर है। एक अंश 30 डिग्री होता है, तो 6 अंश का 180 डिग्री। और वैसे भी देखो ये आधा घूर्णन हो गया है, यहाँ आधे घूर्णन, 1/2 घूर्णन में कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो हम लिखेंगे 12 व 6 के बीच कितने अंश का, 6 अंश का अंतर है। अतः कोण कितना बनेगा, 6 गुणा 30 यानी 180 डिग्री। तो कितना हो गया, कोण का मान आ जाएगा 180 डिग्री। हमें पता है एक अंश में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 6 अंश में 6 को गुणा कर दिया 30 से, तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया है हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। एक आकृति दी हुई है और इसमें चांदे में कितने डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री। ये कोण कितना है, 30 डिग्री का। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे से देखिए। आवर्धन शीशा यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, जिसमें देखने पर अक्सर बड़े बड़े दिखते हैं। सबने देखा होगा बच्चों, चश्मे में या और भी कई ग्लास ऐसे आते हैं जिनसे हम अक्षरों को देखें ना, तो वो बड़े बड़े दिखते हैं। तो अगर इस चित्र को उसमें देखें तो क्या ये कोण बड़ा हो जाएगा, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या कोण बड़ा हो जाता है। तो बच्चों अगर हम इस कोण को बड़ा भी करें, जैसे अभी ये कितना बना हुआ है, यहाँ पर है और 30 डिग्री है, और अगर इसको बड़ा कर दें,
जितना बड़ा करोगे लेकिन इस कोण का मान कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 30 डिग्री रहेगा। अगर इसको और बड़ा करके भी देखोगे तो कोण तो 30 डिग्री का ही रहेगा हमेशा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि किसी भी कोण को बड़ा करने पर उसकी माप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कोण उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। ये लाइन लिखनी है हमें कि अगर किसी कोण को आवर्धन लेंस से बड़ा भी कर लेंगे तो उसके कोण के माप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोण का माप हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। हमें एक आकृति दी हुई है और एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी में हमें कोण के माप लिखने हैं और उनका नाम भी लिखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कौन सा है, हमें सबसे पहले निकालना है कोण AOB। AOB का है, ये A, ये O और ये B, यानी कोण ये वाला। इस कोण को हमने चांदे से नापना है। तो हम चांदा कहाँ रखेंगे, चांदा इस प्रकार रखेंगे कि उसका इस बिंदु पर तो बीच वाला बिंदु आ जाए चांदे का और ये लाइन चांदे की लाइन से मिल जाए। और बच्चों इस कोण को अगर चांदे से नापेंगे तो इस कोण का मान आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो गया, 45 डिग्री 90 से कम होता है तो हम कहेंगे ये एक न्यून कोण है। तो इस प्रकार वाले में क्या लिखेंगे, न्यून कोण। दूसरा देखो कोण AOC। AOC, अब कोण आ गया ये वाला, जो बड़ा कोण है ना AOC, इसको चांदे की सहायता से नापना है। तो हमारे कोण बनेगा 125 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों, 125 डिग्री। 125 डिग्री कैसा कोण है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो इस डब्बे में लिखेंगे हम अधिक कोण। आगे है BOC। BOC कौन सा कोण है, ये वाला, B से O, O से C। इसको भी चांदे से नापेंगे। चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि ये बिंदु उसके बीच वाले बिंदु से और ये रेखा उसकी चांदे की रेखा से मिल जाए। फिर दूसरी रेखा को देखकर बताएंगे कि कितनी डिग्री का कोण है। तो हमारे कोण बनेगा 80 डिग्री का, और 80 डिग्री एक न्यून कोण है। तो हमारी सारणी में बनेंगे न्यून कोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया कितने डिग्री का कोण है ये, 80 डिग्री का। अगला है DOC। DOC कहाँ है, DOC यानी कोण बनेगा ये वाला। DOC कोण को चांदी की सहायता से नापेंगे तो हमारे कोण आएगा 100 डिग्री का। कितना आएगा बच्चों, 100 डिग्री। और 100 डिग्री 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। अगला देखो DOA। DOA यानी ये वाला कोण। इस कोण को नापेंगे, चांदी की सहायता से नापना है, तो ये कोण आएगा 135 डिग्री का। और 135 डिग्री का कोण कितना होता है, अधिक कोण। अधिक कोण आ गया। और लास्ट वाला क्या है, कोण DOB। DOB यानी ये जो सरल रेखा है ना, इस पे बनने वाला कोण। एक सीधी रेखा है DOB, इसके ऊपर कोण बन रहा है, सीधी रेखा पर हमेशा कोण बनता है 180 डिग्री का। देखो बच्चों, कोण अगर इस पर अगर चांदा रखेंगे, ये रेखा है AB, तो यहाँ 0 और यहाँ 180, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। तो कोण DOB का मान आ जाएगा 180 डिग्री। और ये हो गया रिजु कोण। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, रिजु कोण लिखते हैं। तो बच्चों हमारी सारणी पूरी फिल हो गई है। चांदे से नाप कर कोण लिखने हैं और उनके नाम भी बता दिए हमने। तो बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.4 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन। थैंक यू।